पटना शहर के बर्बादी की तस्वीर अभी हर किसी के आंखों में बसी है। बारिश के पानी ने शहर में क्या बर्बादी मचाई है। एक साथ करीब पूरा पटना शहर बाढ़ की पानी में ऐसे डूबा कि पानी के अलावा कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश के बाद बाढ़ का पानी पटना के लगभग 90% घरों में घुस गया था, जिसके वजह से स्थिति विकराल बनते चली गई। पटना में आई बाढ़ की स्थिति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रदेश के डिप्टी सीएम सुशील मोदी को रेस्क्यू कर घर से बाहर निकाला गया था। बाद में उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, जिसमें वो परिवार के साथ एक फ्लाईओवर पर खड़े दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से अब तक 73 लोगों के मौत की खबर है। अभी भी पटना के कई इलाकों में बाढ़ के पानी से जनजीवन प्रभावित है। इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही बाढ़ के बाद जल जमाव वाले इलाके में महामारी का डर सता रहा है। लेकिन अब डूब चुके पटना की जो खबर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। खबर है कि नगर निगम के पास पटना ड्रेनेज सिस्टम का नक्शा ही नहीं है। 6 दिन बीत जाने के बाद भी आप देख सकते हैं पटना का राजेंद्र नगर का इलाका अभी भी पानी में डूबा हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और अभी भी 2 से 3 फीट पानी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नक्शा, यानी जो नक्शा बताता है कि कहां पर ड्रेनेज सिस्टम है और कहां पर मेन हॉल है, वह नक्शा गायब हो चुका है। जब नगर निगम से सवाल किया जाता है तो नगर निगम का कहना रहता है कि सरकार के पास नक्शा है, और जब सरकार से सवाल किया गया कि आखिर नक्शा क्या है तो सरकार ने कहा कि नगर निगम के पास है। जनता पटना की हमारे साथ है, ये बताइए क्या खेल हो रहा है? खेल यही हो रहा है कि मैं सुशील कुमार मोदी से पूछना चाहता हूं कि आप अपने घर को नर्क बना दिए। जो अपने घर को नर्क बना दिया वो पूरे बिहार के मुख्यमंत्री बनने। सुशील कुमार मोदी तो यहीं पर रहते हैं, सामने में। वो बगल में रहते हैं, वो यहाँ से भाग गए हैं। आप कोई भी कष्ट में अपने परिवार को इंतजार करता है कि मेरे ऊपर विपत्ति आई है, मेरा परिवार मेरे साथ आएगा। लेकिन ये मोदी उप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, क्योंकि हमारे राजेंद्र नगर को नर्क बना दिए हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो नक्शा का खेल अभी लोग खेल रहा है ये क्या है? ये नक्शा का खेल खाली पैसे एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हुए हैं। कुछ नहीं करेगी। अगर कुछ करना है तो आए हम लोग के साथ रहे और पानी निकाले, नहीं तो क्षमा मांग ले पब्लिक से। लेकिन पानी तो पूरा काला हो गया है, ये पानी से तो दुर्गंध आने लगी। ये पानी से महामारी फैलेगा। मैंने अपने बच्चों को यहाँ से 250 किलोमीटर दूर पहुँचा दिया है। आज भी मैं अपने घर रोड नंबर 13 में गया, मेरा क्लिनिक में 5 फीट पानी था, अभी भी पानी नहीं निकला। मैं 9 दिन से इस इंतजार में हूँ कि मेरा क्लिनिक कब चलेगा। इस तरह से मेरा करोड़ों का नुकसान भी हुआ, लाखों का मेरा नुकसान हुआ है, जिसका मैं पेपर दे सकता हूँ। मेरे ऊपर जो बीत रहा है, क्या कोई पॉलिटिकल या कोई ये समझेगा इस मजबूरी को? कोई नहीं समझ सकता है। सिर्फ अपना रोटी सेकने में लोग लगे हुए हैं। आए और देखे मेरे क्लिनिक में, मेरे घर में कितना पानी है। मेरा गाड़ी, मेरा घर सब बर्बाद हो गया। मेरा कैसे रह रही हैं आप लोग? क्या खा पी रही हैं? हम लोग सत्तू चूड़ा खा रहे हैं सर, जो आम पब्लिक बांट रहे वही सब खा रहे, पानी पी रहे हैं, बस फूट पे रह रहे हैं रात में। क्या करें? पानी कैसे निकलेगा? नक्शा नहीं है, सरकार ने नक्शा गायब चलिए गया तो हम के निकाले। सरकार का काम है नक्शा निकाल। सरकार के पास नक्शा नहीं है। घर बर्बाद हो गया। हमने क्या घर बर्बाद हो गया सर का कहाँ है? सरकार कह रही है मेरे पास नक्शा नहीं है, नगर निगम कह रहा है मेरे पास नक्शा नहीं है। को बोलिए कि मुसल्लमपुर हाट से घूम कर आए, उसको नहीं हुआ तो दिन में उसका गाँव। बताइए जल जमाव कैसे दूर होगा जब नक्शा ही नहीं? कैसे दूर होगा? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब आप इंजीनियर को काम पे लगाए थे उस टाइम आप जांच पड़ताल करने के लिए ऑफिसर भेजते हैं कि नहीं? जब नाला बनता है, नाला बनने के बाद आप एक प्रशिक्षण ऑफिसर को भेजना आपका हक होता है, क्यों नहीं भेजते हैं? ये आपका अथॉरिटी है, दिस इज योर अथॉरिटी। आप भेज सकते हैं नाला बना है कि नहीं, ये सब एक ऑफिसर का जाँच करना कर्तव्य होता है। लेकिन अभी 10 दिनों से पानी जमा हुआ है, आप न देख रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। बताइए आम आदमी कैसे जिएगा, कैसे रहेगा इस पानी में? लेकिन कैसे कोई रह सकता है? पानी काला हो गया, पूरा बदबू आने लगा। पूरा पानी सर, पानी में तो महक है। बाल बच्चा को बीमारी धर रहा है, ऐसे ही आदमी मर रहा है। बहुत जानवर इसमें सड़ल है, मरल है। कैसे रहेगा आदमी इसमें सर, बताइए। तो ये पटना की जनता है जो परेशान है, उनका कहना है कि पानी जो है वह बिल्कुल काला हो गया है और पानी से बदबू आने लगी है।
निश्चित रूप से यह महामारी के आने के पहले का संकेत है। नक्शा ना होने के कारण ना तो नगर निगम को शहर के नालियों के बारे में कोई जानकारी है, ना ही कैचपिट मैनहोल की। हालात ऐसे हैं कि किसी को पता ही नहीं कि बाढ़ का पानी जमा कैसे हुआ और निकलेगा तो निकलेगा कैसे। नगर निगम नक्शा ना होने की बात कह पल्ला झाड़ रहा है और जिम्मेदारी नगर विकास विभाग के पास फेंक दे रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब नगर विकास विभाग ने भी नक्शा ना होने की बात कह अपना पल्ला झाड़ लिया। फिर क्या था, यहीं से न्यूज़ 24 की टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की। नगर निगम ये बताने की स्थिति में भी नहीं है कि शहर में ड्रेनेज कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। अब बताया जा रहा है कि पटना के पौष इलाकों और मोहल्लों के पिछले 7 दिनों से डूबे रहने और जल भराव का असली कारण नक्शा और नगर निगम की लापरवाही है। सिर्फ नगर निगम का ही दोष नहीं है, दोष तो सभी का है। मैडम इधर किसका दोष है? इधर दोष किसका है? किसको दोषी मानती हैं? जैसे बुटको का सम हाउस है 39 वो नहीं चला उस रात में, और जगह जगह जो दूसरे विभागों द्वारा खुदाई करके छोड़ी जरा सोचिए, जिस नगर निगम के पास ड्रेनेज का नक्शा नहीं है, फिर नाला उड़ाही का बजट कैसे पास कर दिया जाता है। मेयर साहिबा कह रही हैं उड़ाही के लिए 6 करोड़ बजट था, फिर इस पैसे को कहां खर्च किया गया। क्या नक्शा गायब होने की बात का कुछ छुपाया जा रहा है। इधर गायब नक्शे को लेकर पड़ताल में निकली न्यूज़ 24 की टीम ने नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा से बात की तो उन्होंने नक्शा गायब होने की बात का जिम्मेदारी नगर निगम के ऊपर डाल दी। बात दरअसल पिछले साल नवंबर की है, जब ड्रेनेज सिस्टम का नक्शा नहीं है। यह मंत्री जी को अब पता चला है, लेकिन मंत्री जी इस बात का पता तो पिछले साल नवंबर में ही चल गया था। चलिए, ये तो जिम्मेदारी की बात थी, अब आपको थोड़ी लापरवाही दिखाते हैं। श्री कृष्णापुरी इलाके में 11 नवंबर को 12 साल का मासूम दीपक संप हाउस के नाले में गिर गया था। दीपक की तलाश में राजेश पथ से लेकर राजपुर संप हाउस तक कई दिनों तक जगह जगह सड़क को पंक्चर किया गया, कई मैनहोल खोले गए। करीब 15 दिनों तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ नगर निगम की टीम दीपक की तलाश करती रही, लेकिन दीपक का कहीं सुराग नहीं मिला। कहानी बस इतनी थी कि श्री कृष्णापुरी संप हाउस से लेकर राजपुर संप हाउस तक के ड्रेनेज सिस्टम का कोई नक्शा नहीं था। कई पुराने इंजीनियरों को बुलाया गया, लेकिन नए बने सड़कों के बीच पुराने मेन हॉल को वो भी नहीं तलाश पाए। इसलिए मंत्री जी, नक्शा तब भी नहीं मिला था, अब भी नहीं मिला है। राजधानी डूबा है, आपकी सरकार पर थोड़े ना आचाई है। इस बीच जब न्यूज़ 24 ने इस नक्शा गायब होने की खबर को प्रमुखता से दिखाई तो पटना के राजेंद्र नगर के रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक ने न्यूज़ 24 से संपर्क किया और उन्होंने राजेंद्र नगर नाला रोड का 3 नक्शा भेजा। जिस नक्शे की पूरी पटना नगर निगम तलाश कर रही थी, उसको न्यूज़ 24 ने खोज निकाला है। आज जिस नक्शे को पटना में हर कोई खोज रहा है, ना वह नक्शा बिहार सरकार के पास है और ना ही पटना नगर निगम के पास, लेकिन अब वह नक्शा न्यूज़ 24 के पास है, जिसे भेजा है पटना के स्थानीय जो निवासी हैं राजीव कांत जी। वह हमारे साथ है। सर, ये बताइए, ये नक्शा आपके पास कैसे आया? नक्शा एक्चुअली हम बिहार राज्य जल परिषद और नगर निगम दोनों के पीआरओ थे और तकरीबन 7 साल 8 साल करीब हम रहे हैं पीआरओ, तो उसका कॉपी हमारे पास में है। नक्शा नगर निगम के पास में है। देखिए, होता क्या है कि सिस्टम नहीं ना चेंज होता है। सर, जब मेयर से पूछा गया था वो बोले कि मेयर चेंज हो गए, मेयर को नहीं जानकारी है। इतना पंपिंग स्टेशन है, इतना क्या कहते हैं, पटना में अभी नई नाला बनी है, सैदपुर में बनी है, सॉरी जोगीपुर में बनी है, पहाड़ी में। ये बताइए उस नक्शे में क्या क्या है? देखिए, उस नक्शे में वो नक्शा पुराना सैटेलाइट के थ्रू संजय माथुर हुआ करते थे बिरसेक के इंचार्ज, उन्होंने बनाया था सैटेलाइट के थ्रू। इसका बिहार राज्य जल परिषद और नगर निगम ने पैसा दे करके ये बनवाया था। ये कमिश्नर आयुक्त के चेंबर में उनके माथे के पास में या टेबल पर लगी हुई है। अब ये एक कमिश्नर अगर बदल जाए तो दूसरा आए तो नक्शा उठा के फेंक देना, फाइल तो रहेगी ना।
सरकार इसमें कहाँ आती है? मतलब उस नक्शे में पूरा डिटेल है कि कहाँ ड्रेनेज हाँ, सिस्टम है, हाँ। कहाँ मेन हॉल है। आज से 5-7 साल पहले की, वो 5-7 साल पहले की नक्शा है, 7 साल या 8 साल पहले की है, और उसमें कुछ डेवलपमेंट हुई है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम उस नक्शे में देखिए कि ब्लू लाइन जो है वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है, और रेड लाइन जो है वो वाटर सप्लाई की है। स्टार जो है ब्लैक में बनी हुई वो पंपिंग स्टेशन का है, और जो एक लोगो टाइप से बना हुआ है वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की है। पटना में 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, और अभी नया नमामि गंगे में जस्ट 3 गुना ये बन रहा है, समझ गए ना। अब ग्रिड में, पंप हाउस में पानी इससे अब काफी सहायता मिलेगी, जो जल जमाव है राजेंद्र नगर में उसको निकाल। बिल्कुल, देखिए जल जमाव मैकडोवेल गोलंबर के पास में थोड़ा भी बारिश होता है तो वहाँ जम जाता है। क्योंकि ऐसे बात समझिए कि सम्प हाउस नज़दीक में वहाँ पर ये है, क्या बोलता है, जो वहाँ पर है नाला रोड के कोना पर है, मतलब उससे काफी सहायता मिलेगी। बिल्कुल नहीं, इस नक्शे से नहीं है, वो उससे चैनल गंदा है ना, चैनल उसके ग्रीटिंग्स में पानी पहुँचेगा तब तो कुछ होगा। ग्रीटिंग्स में पानी अगर नहीं पहुँचेगा तो कैसे पंपिंग होगा? देखिए 15 फीट नीचे, और जैसे मंदिरी नाला है, मंदिरी और कुर्जी नाला 20 फीट नीचे ग्रेविटी से पानी जाता है, 20 फीट नीचे से जाता है। तो लोग को कि अब पंपिंग नहीं हो रहा है, अब उसमें 1 फीट और 1.5 फीट पानी रहेगा ग्रिड में तो नहीं ना चल सकता है। जी बिल्कुल, चल नहीं। तो एक तरीके से न्यूज़ 24 कल से लगातार इस खबर को चला रहा था कि आखिर नक्शा कहाँ गायब हो गया। बिहार सरकार कह रही थी कि मेरे पास नहीं, नगर निगम के पास है, और नगर निगम लगातार कह रही थी कि नक्शा मेरे पास नहीं है, बिहार सरकार के पास है। तो निश्चित रूप से न्यूज़ 24 की जो खबर है वह रंग लाई है, और स्थानीय जो पटना के निवासी हैं उन्होंने न्यूज़ 24 तक जो पटना का नक्शा है उसको पहुंचाया, और इस नक्शे के मिलने के बाद निश्चित रूप से पटना के लिए काफ़ी राहत की खबर है। अब ना सिर्फ ड्रेनेज का पता चलेगा और बल्कि मेन हॉल का भी पता चलेगा, और इससे नाले की सफाई और जल जमाव को दूर करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। जरा सोचिए कितनी लापरवाह हो गई है सिस्टम। मेयर को किसी बात की जानकारी नहीं है, डिप्टी सीएम तक को इस बारिश ने परेशान किया। परेशान क्या किया, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा। सरकार सर्वेक्षण के अलावा कुछ कर नहीं रही है। ऐसे में करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। अब पटना की गलियों में बरसात के बाद महामारी का डर सता रहा है।